परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से एक और बार आप सबको स्वागत करता हूं। रोमियो की पुस्तक हमारा ये चौथी क्लास है और मैं इस क्लास में जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन हमें एक साथ सीखने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। पिछले क्लास में हम लोग रोमियो के चैप्टर पहला अध्याय जो पिछले बार हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम लोग रोमियो का दूसरा अध्याय से हम शुरू करने वाले हैं। पहला अध्याय में हमने मानव जाति का पाप के बारे में सबसे आखिरी में हम लोगों ने मनन करके समाप्त किए थे। आप सब लोगों ने शायद ध्यान दिए होंगे, सुने होंगे कि परमेश्वर का क्रोध लोगों पर क्यों प्रकट होता है, क्योंकि सच्चाई को जानकर भी लोगों ने पाप में अधर्म में बने रहा, इसलिए परमेश्वर का क्रोध लोगों पर प्रकट हुआ है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो दूसरा अध्याय से है, जहां पर हम लोगों को कुछ खास बातों को देखने को मिलता है। जो परमेश्वर का न्याय सिर्फ अन्य जातियों पर नहीं, जो परमेश्वर को ना जानने वालों पर नहीं, बल्कि जो समाज में अच्छे अच्छे काम करके भी जीने वाले कुछ लोग हैं, जिन लोगों को मॉरलिस्ट कहते हैं, जो अच्छे मार्ग भलाई के बारे में भी समझाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है दूसरा अध्याय से हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य जाति का पाप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहला अध्याय में हम लोगों को अन्य जाति लोग जो प्रभु को ना जानकर जो करने वाली हर एक बातों के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। अब दूसरा अध्याय में विशेषकर पौलुस यहूदियों को, फरीसियों को, सदूकियों को, जो भले भले काम करने वाले लोगों को, उन लोगों को, सबको जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, ऐसे लोगों को फोकस करके पौलुस यहाँ पर समझाता है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन से। वहां लिखा गया है, अतः है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है दोष लगाने वाले लोगों को। ये दोष लगाने वाला कौन है? ये जो कहते हैं ना, बाहर अपने आप को पवित्र दिखाकर लोगों को संदेश देता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये पाप है, ये गलत है, ऐसा सिखाने वाले लोगों को पौलुस कहता है तुम जो लोगों को सिखाते हैं वही काम को खुद कर बैठ जाते हैं। आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है, कई लोग जो मसीह लोगों में भी लोग प्रचार करते हैं, पास्टर लोग भी प्रचार करते हैं, मगर कई बार प्रचार सिर्फ एक प्रचार में ही रह जाता है और हमारा जीवन में वो फॉलो करने में पास्टर लोग भी चूक जाते हैं, कई सारे विश्वासी लोग भी चूक जाते हैं। बाइबल में यहाँ पर सिखाया कि हे दोष लगाने वाले, पहले हम लोग को ये बात याद आना चाहिए कि बाइबल कहते हैं दोष मत लगाओ, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो हम लोग कभी भी एक दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए, कि आरोप नहीं लगाना चाहिए, कि लोगों को हम दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो बाइबल हमें सिखाती है कि दोष लगाने वालों तुम खुद तू कोई क्यों ना हो, है ना, तुम कोई भी क्यों ना हो, फिर भी तू निरुत्तर है, मतलब तुम भी कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, कि अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दोष लगाने वाले स्वयं वो काम करके बैठे हैं, जो व्यभिचार नहीं करना कहकर वो कहते हैं मगर वही काम वो कर लेते हैं, दारू नहीं पीना बोलते हैं मगर वही काम को वो कर लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करना सिखाते हैं मगर चुपके से वही काम वही करते हैं, झूठ बोलना पाप है बोलते हैं मगर खुद झूठ बोलते हैं। तो बाइबल हमें क्या समझाती है कि जो काम हम लोगों को नहीं कहने को लोग कहते हैं, वही काम जो करने वाले लोगों के बारे में पौलुस कहता है कि तुम भी निरुत्तर है, मतलब तुम भी परमेश्वर के सामने कभी भी अपने आप को जस्टिफाई या धर्मी नहीं घोषित कर सकते हैं। और उसमें देखो, उसमें क्या लिखा गया, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है ना। जो काम हम लोग दूसरों को संदेश में, प्रचार में, उपदेश में, खासकर आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है कि उपदेश देना लोगों को बहुत पसंद आता है, प्रचार करना लोगों को पसंद आता है, लोगों को समझाना पसंद आता है, एक दूसरे को सिखाना पसंद आता है, मगर खुद सीखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरों को सिखाने में आगे हैं मगर खुद बाइबल के वचनों को, बातों को सीखने के लिए लोगों के अंदर रुचि नहीं है। जब दूसरों को वो सिखाते हैं तो ये नहीं सोच रहे कि मेरे जीवन में भी वो फल दिखना चाहिए, वरना मैं जो प्रचार करूंगा, पौलुस कहता है मैं दूसरों को प्रचार करके मैं अपने आप को दोषी, अपने आप को पापी ना ठहराऊं, इसलिए मैं अपने आप को मारता हूं, अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, अपने वश में रखता हूं, क्योंकि औरों को प्रचार करके मैं खुद दोषी ना ठहरूं। क्योंकि अगर मैं वही काम करूं जो लोगों को मैं प्रचार में बोलता हूं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और मैं वही काम को मैं अपना जीवन में अगर करते देखे तो लोगों को ठोकर
का कारण बन जाता है ना। बाइबल में भी लिखा है कि हम लोग दूसरों का ठोकर के कारण नहीं बनना है। अगर हम दूसरों को सिखाते लालच नहीं करना और हम खुद लालच करके उनके सामने जिएंगे तो उनके लिए एक ठोकर की वजह बनता है और हम अपने आप को झूठा स्थापित कर देता है। तो प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है कि जो अपने आप को कहते हैं कि जो धर्मी है, हम लोगों से बाकियों से बेहतर है, ऐसे लोगों के लिए पौलुस का यह संदेश है। और वहां पर कहता है कि दूसरा वचन में लिखा, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है ना। दूसरा वचन मैं इंग्लिश बाइबल से पढ़ूंगा, वहां पर लिखा गया है, नाउ वी नो दैट गॉड्स जजमेंट अगेंस्ट दोज हु एक्ट लाइक दिस इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। मतलब इंग्लिश बाइबल में ये वचन को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है कि मतलब कि अब हम जान रहे हैं, अब हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय ऐसे काम करने वालों पर सच्चाई के आधार पर होगी। सच्चाई के बेस्ड ऑन ट्रूथ लिखा गया है, मतलब सच्चाई के आधार पर उन पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है। हिंदी बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है, इसमें भी गलत नहीं है, मगर जो मीनिंग इंग्लिश बाइबल में जो दिया है वो है कि उन लोगों को परमेश्वर कैसे न्याय करने वाला है, सच्चाई के आधार पर, बेस्ड ऑन ट्रूथ। कि ऐसे लोग जो है अपने आप को जो सच्चा कहलाते हैं, अपने आप को धर्मी कहलाते हैं और लोगों को समझाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे जो उपदेशक लोग जो पाए जाते हैं दुनिया में, ऐसे लोगों को परमेश्वर सच्चाई के बेस पर उनका न्याय करने वाला है। उनको परमेश्वर अकॉर्डिंग टू ट्रूथ परमेश्वर न्याय करने वाला है। भजन संहिता 9 अध्याय और उसका 8वां वचन मैं इसके साथ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 9 का 8 में लिखा है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। खराई से निपटाएगा। देखो, देश देश के लोगों का मुकदमा वह खराई से निपटाएगा। तो परमेश्वर अपने आप वो न्याय करने वाला है, जगत का न्याय करने वाला है और खराई से उनका न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर सच्चाई के आधार पर, परमेश्वर का सिंहासन हमेशा सच्चा है, वहां झूठ और कपट कभी नहीं होगा। आज हम लोग इस संसार में देख सकते हैं कि बहुत सारा झूठ है। झूठ से लोगों ने क्या किया है, बेईमानी करके, झूठ से, घूस से, ऐसे कई सारी चीजों से सच्चाई को पलट देता है। जो सच है उसको झूठ में तब्दील कर देता है और झूठ है उसको सच में बना देता है। आज ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, मगर परमेश्वर का सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, याद रखना वो सच्चा सिंहासन है, वो पवित्र है और सच्चा सिंहासन है। सच्चाई के साथ परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो इसलिए दूसरा अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि वो ठीक ठीक दंड किया गया वो देने वाला है। तीसरा वचन में है, मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो अपने आप को ऐसा काम करने वाले लोगों, तुम भी परमेश्वर के न्याय के भागीदार है। परमेश्वर को ना जानने वाले, है ना, जो मूर्ति पूजा करने वाले, जितना हम पहला अध्याय में पढ़े थे, ऐसे लोगों के समान यहाँ जो धर्मी अपने आप को जो कहलाते हैं, ऐसे लोग भी जो सन्मार्गी अपने आप को कहते हैं, मोरलिस्ट लोग जो रहते हैं ना दुनिया में, जो अच्छा मार्ग सिखाते हैं, अच्छा भलाई को सिखाते हैं, बोलते हैं लोगों का भला करना चाहिए, मगर वो जब लोगों को सिखाते जरूर है मगर उसके बाद अपने जीवन में भी वैसे काम कर लेता है। तो यहाँ देखो, अन्य जाति लोग के बराबर वो भी उसी गिनती में आ जाता है, जो सिखाने के बावजूद वो अपने जीवन में भी वही काम कर लेता है। तो वहां पौलुस कहता है कि तुम क्या समझता है कि तुम परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? चौथा वचन में लिखा गया है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो यहाँ पर पौलुस यह समझा रहे हैं कि जिन लोगों पर परमेश्वर ने सहनशीलता दिखाया और धीरज धरा, कृपा दिखाया है, ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए था कि परमेश्वर अभी तक मेरा न्याय क्यों नहीं कर रहा है ना। गलतियां करने के बावजूद, पाप करने के बावजूद, अपराध बहुत कुछ किया, गलत मार्ग पर लोगों के सामने हम अपने आप को धर्मी दिखाया, पवित्र दिखाए, मगर चुपके से पीठ पीछ पर जो कुछ हमने अपराध किया, पाप किया, हमारा विवेक में हमको मालूम है कि हम दोषी है, हम पापी है, फिर भी हम समझते हैं कि प्रभु ने तो मुझे छोड़ दिया, बख्श किया, हमें जाने दिया। तो हमारा दिल में ऐसा हौसला बढ़ता है, ऐसा विश्वास बढ़ता है कि अब मेरे साथ ऐसा कोई बुराई नहीं होगा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। प्रियो, समझना है परमेश्वर क्रोध करने में या न्याय करने में हमारे जीवन में विलंब कर रहा है, देरी कर रहा है, तो समझना कि परमेश्वर हमें मन फिराव के लिए अवसर दे रहा है। क्यों मन फिराव के लिए अवसर देता है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए,
परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी परमेश्वर का क्रोध का भागी हो जाए। इसलिए परमेश्वर हर एक को अवसर देता है कि वो मन फिराए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे और अपने बुरे बुरे मार्ग से वो वापस फिरे। तो ये मन फिराव के लिए परमेश्वर इतना अवसर देता है करके हमको समझना चाहिए, मगर उसको ना समझकर हम लोग फिर से उसी पाप में बने रहेंगे। अवसर हमको इतना प्रभु दिया कि सुधरने के लिए, मन फिराव करने के लिए, वापस मुड़ने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए, उसके बावजूद अगर हम लोग उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो बाइबल हमें सिखाती है 5वां वचन, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखो 5वां वचन में लिखा, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपनी कठोरता है ना, इंग्लिश बाइबल में लिखा है हार्डनिंग ऑफ योर हार्ट, मतलब उसको हार्ड बनाना, एकदम जो स्टबर्न बना लेना। मतलब इसके लिए ग्रीक बाइबल में एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया, मैंने लिखा हूं, वो है स्क्लेरोटेटा। स्क्लेरोटेटा एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है जिसका प्लेन अर्थ है हार्डन, मतलब कठोर या कठिन बना देना। तो स्क्लेरोटेटा जो शब्द है उसमें से जो मेडिकल फील्ड में एक और शब्द जो डिराइव हुआ है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो एक शब्द है, जो हम लोग जो बोलते हैं ना, आर्टरी ब्लड पंप सर्कुलेशन जब बंद हो जाते हैं, खून जम जाते हैं और ब्लड पंपिंग जब बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक या ब्लॉक हो जाता है। इसी को यहाँ पर हम मेडिकल फील्ड के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया, हार्डन जो हो जाता है। तो हार्ट का पंप, ब्लड सर्कुलेशन जब बंद हो जाता है तो उसके लिए क्लेरोरिस एक शब्द आया है, वो स्क्लेरोटेटा से निकाला गया है। स्क्लेरोटेटा का अर्थ है हार्डन, मतलब कठोर बना देना। तो हमारा जीवन में अगर ब्लड सर्कुलेशन ना होने से वहां खून जम जाता है, हार्ड हो जाता है और उस वजह से ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा हार्ट पंपिंग सब बंद होकर हम हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से हमारा मौत भी हो सकती है। तो वैसे ही हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज को हम ना सुनकर, बार बार प्रभु अवसर देता है, उस अवसर को ना समझकर हम लोग जितने भी बार मुकर के परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे, पाप करते रहेंगे, याद रखना हमारा दिल पत्थर सा हो जाएगा, हमारा हृदय का वाल्व सब जो ब्लॉक हो जाएगा और हमारे अंदर भी जो आत्मिक मनुष्य है उसका जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्ति की ओर ले जाएगी। तो प्रियो, इसलिए वहां पर वो हार्डन जो शब्द इस्तेमाल किया, कठोरता है ना, इसलिए बाइबल ने कहा, पर तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, एकदम हट है, एकदम जो वो कभी बदलने के लिए तैयार नहीं है ना, हम बोलते हैं एकदम जिद्दी है, वो अपना जीवन स्टाइल को बदलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, तो अगर आप आपके पाप में जीवन बिता रहे हैं तो जरूर उसमें से मुड़े और वापस आए, माफी मांगे, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप का जीवन आप जरूर बिताए। तो 5वां वचन में लिखा है, अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय, फिर से उस शब्द आया सच्चा न्याय, है ना। इसी शब्द को मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ट्रूथ, परमेश्वर का जजमेंट ट्रूथफुल है, सच्चा न्याय प्रकट होने वाला है। जब सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। 6वां वचन में लिखा गया है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, हर एक को अपना कामों के अनुसार बदला देगा। 6वां वचन बहुत छोटा सा वचन है, वह हर एक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर के अलग अलग न्याय दूसरा अध्याय में हमको सिखाती है। पहले एक हमने देखा सच्चाई के आधार पर परमेश्वर न्याय करता है, कि जो सच्चाई है उसके अनुसार आधार पर परमेश्वर न्याय करेंगे। और यहां पर लिखा गया कि वो हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय करता है, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, उनके कामों के अनुसार, वर्क्स के अनुसार, उन्होंने जो कुछ किया। कोरिन्थियों का 2 कोरिन्थियों 5:10 में लिखा है कि हमने शरीर में रहते ही किए गए हर एक काम, भले हो बुरे हो, उसके अनुसार हमें परमेश्वर की मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्याय किया जाए। जो भी काम हमने किया उसके अनुसार परमेश्वर हमसे न्याय करेगा। कामों के अनुसार परमेश्वर हमें न्याय करते हैं, और परमेश्वर हमें जो अगर दोषी पाया गया तो हमें बदला, दंड प्रभु हमें देगा। 7वां वचन में लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यहां पर लिखा गया है कि सुकर्म में स्थिर होकर, मतलब भले भले काम, अच्छे कामों में स्थिरता के साथ रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है। ये समझना, महिमा की खोज में है, आदर की खोज में है, और अमरता मतलब एटर्निटी, अनंत जीवन की खोज में जो जी रहे हैं, स्वर्गीय जीवन की खोज में जो जी रहे हैं,
वो भला काम करते हुए जो जीना है ना, महिमा के खोज में, आदर के खोज में, अमरता के खोज में जो जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर अनंत जीवन देगा, लिखा गया है। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। तो दो प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं। एक है जो सच्चाई के पीछे चलने वाले, जो अनंत जीवन की ओर जाने वाले। दूसरा कैटेगरी के लोग कौन है? जो अधर्म में अपने जीवन बिताने वाले, झूठ के आधार पर अपने जीवन बिताने वाले। ऐसे लोगों को परमेश्वर अनंत जीवन के बदले में उनको क्या मिलने वाला है, उनको क्या देने वाला है? उन पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। 8वां वचन हमें ये सिखाती, पर विवादी, सत्य को जो नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध, wrath, vengeance, ये परमेश्वर का प्रकट होने वाला है। तो प्रियो, हम लोग 8वां वचन में ऐसा पढ़ता है कि परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर प्रकट हो जाता है। तो 9वां वचन में लिखा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। क्या लिखा गया है? क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। मतलब जो कोई बुराई के पीछे लगे हुए है, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो। यूनानी मतलब अन्य जातियों को दर्शाता है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं तो दो जाति के बारे में सिर्फ कहते हैं, एक यहूदी, बाकी सब अन्य जाति लोग। तो ये दो कैटेगरी के लोगों के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। मगर तीसरा एक झुंड है, वो है चर्च, वो है कलीसिया, जिन्हें मसीह ने अपने लहू से तो मोल लिया है। तो तीन प्रकार के ग्रुप दुनिया में परमेश्वर की नजर में है। एक यहूदी है, दूसरा यूनानी है यानी अन्य जातियां हैं, और तीसरा है कलीसिया, परमेश्वर के बुलाए गए, चुने गए लोग, अलग किए गए लोग। तो यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर का न्याय उन पर प्रकट होगा, उन हर एक पर प्रकट हो जो बुराई के साथ अपने जीवन बिताते हैं, बुराई करने में जो दिलचस्प रखते हैं, उन सभी पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, ये सभी पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। 10 वचन लिखा है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। ये मैं एक ऑर्डर, मैं आपको पहला अध्याय के कारण मैं उसमें 1:16 में हम लोगों ने देखा था कि सुसमाचार मैं प्रचार करने में नहीं लग जाता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का उद्धार है, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए। एक ऑर्डर हम लोगों ने वहां देखा था कि परमेश्वर का बनाया गया एक ऑर्डर है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन यहूदियों के पास जाना चाहिए। उसी बेस के अनुसार यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है कि हर एक पर परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट होगा, पहले यहूदियों पर ही होगा। उद्धार अगर पहले यहूदियों के लिए था तो न्याय भी पहले यहूदियों के लिए होगा। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपना घर से दंड या न्याय शुरू करता है। तो यहाँ पर यहूदी लोगों को, फिर यूनानी, अन्य जाति, हर एक को परमेश्वर न्याय करने वाला है। परंतु महिमा और आदर भी, कल्याण हर एक को मिलेगा, और जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। देखो, जैसे क्रोध होता है, परमेश्वर को कोप भड़कते हैं, वैसे परमेश्वर का जो आशीषें हैं और परमेश्वर का आदर है, महिमा है, कल्याण है, वो भी मिलता है इनको, सबसे पहले यहूदियों को, फिर उसके बाद यहां पर बाइबल में लिखा गया है हर एक उन जातियों को जिन लोग परमेश्वर की सच्चाई के पीछे खोजी बनकर चला है। तो इस वचन को जब पढ़ते हैं तो ऐसे याद समझना चाहिए कि एक वचन पहले बताया गया है कि जो सच्चाई की खोजी बनकर जो जीते हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये आदर मिलता है। ऐसा नहीं कि अन्य जाति बनकर आप रहो और आप भले काम करो तो परमेश्वर के राज्य में आप दिखेगा, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उन खोजियों को ये मिलता है जो प्रभु के वचन के लिए जो खोजी है, आत्मिक दुनिया के लिए जो खोजी है, अमरता के लिए जो खोजी है, आदर और महिमा की जो खोजी है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का ये कल्याण, परमेश्वर का जो शांति और आशीष प्रकट होता है। तो प्रियो, आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते विराम लगाते हैं। अगले क्लास में हम लोग 12 वचन से लेकर इसका 24 वचन तक हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हो सके तो हम लोग दूसरा अध्याय अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक नया क्लास के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। अगले क्लास में जरूर आप हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर का वचन सुनिए। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए।